प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी लोगों को जय मसीह की और प्रभु की महिमा, प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच में हमारा परमेश्वर महान है और उसकी करुणा जो है सदा हमारे जीवन में है। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उसके सारे आशीषों के लिए। और जैसे कि हमने कुरिन्थियों की पुस्तक पढ़ने के लिए और उसके मनन के लिए हम लोग जा रहे हैं, इसलिए परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और हम ने जो है पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कुरिन्थियों के इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके परिचय के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था और आप सभी लोगों ने उसमें उसे देखा भी था। और उसे आप लोगों ने उस वीडियो को आपने अगर देखा नहीं है तो आप जा सकते हैं। कुरिन्थियों में मैंने इंट्रोडक्शन दिया है कुरिन्थियों पुस्तक के विषय में, तो मैंने जितने भी इंट्रोडक्शन दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल में जाके आप उस वीडियो को क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आज जो है हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 1। और हम फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 1 में जो सीखने जा रहे हैं वो है भूमिका, अभिवादन, मसीह में आशीष। ये सारी चीज़ें हम जो है चैप्टर 1 में देखते हैं। चैप्टर 1 वर्स 1 to 9 हम देखेंगे आज अभिवादन, जिसमें हम 1 to 3 हम अभिवादन के विषय में लिखते हैं कि सुनते हैं, पढ़ते हैं कि उसमें जो है पौलुस जो है वो कुरिन्थियों को अभिवादन करता है, यानी उन्हें नमस्कार करता है, उनका आदर करता है। उसके बाद 4 to 9 में हम देखते हैं मसीह में आशीषें, जो है पौलुस बताता है मसीह में क्या क्या आशीषें हैं। तो हम जो है उस समय को ज़ाया ना करते हुए आइए हम एक बार जो है पढ़ेंगे चैप्टर कुरिन्थियों की पुस्तक चैप्टर 1 का 1 to 3। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और भाई सोस्थिनेस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियोस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पौलुस जो है वो अभिवादन करता है सारे उन लोगों को जो कुरिन्थियों में रहते हैं। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियोस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए हैं। यानी यहाँ पे जो है हम जब पढ़ते हैं तो 1 to 3 आयत को हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जो है पौलुस क्या कर रहा है, यहाँ पे अभिवादित कर रहा है, अभिनंदन कर रहा है, नमस्कार कर रहा है, आदर दिखा रहा है कलीसिया के प्रति, जो बहुत ज़रूरत है। आजकल जब हम देखते हैं पौलुस एक परमेश्वर का बहुत ही महान दास था। परमेश्वर, अगर हम उसे महान कहेंगे तो भी इसमें कोई गलत नहीं, क्योंकि जिस तरह उन्होंने परमेश्वर की सेवकाई की है, परमेश्वर के लिए अपने जीवन को भी उन्होंने मूल्य नहीं जाना, उसको उन्होंने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के गवाही के लिए, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए उन्होंने अपने प्राण को दे दिया। वो एक महान प्रभु के दास थे। वो क्या कर रहे हैं, कुरिन्थियोस के कलीसिया को वो क्या कर रहे हैं, वो नमस्कार कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। जबकि उनको पता था कि जो कुरिन्थियोस के चर्च में बहुत सारी समस्या है। और कई बार ऐसा होता है ना कि जब किसी प्रभु के दास को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है या किसी कलीसिया में जाकर उनको प्रचार करने का मौका मिलता है, तो वो क्या करते हैं, कई पास्टर्स लोग होते हैं, वो फूल जाते हैं घमंड से, बहुत ज़्यादा घमंडी हो जाते हैं और प्रभु के वचन को वो नम्रताई से लोगों के साथ पेश नहीं आते। और जब प्रभु के जन में, प्रभु के दास में जब घमंड भरता है तो वो नाश और विनाश का कारण बन जाता है, उनके जीवन में भी और प्रभु की सेवकाई में भी।
इसलिए तमाम जो पास्टर हैं, कई बार पास्टर ऐसे सोचते हैं कि सिर्फ विश्वासी ही उनको नमन करे, उनको जय मसीह करे, उनको प्रेज द लॉर्ड करे या उनका अभिवादन करें, उनका आदर सत्कार करें। लेकिन यहाँ पे जो है हम पौलुस के जीवन को देखते हैं। पौलुस यहाँ पे क्या करता है, पौलुस जो है कुरिन्थियों की चर्च को अभिवादन देता है, यानी वो प्रभु के भवन या प्रभु के लोगों को नमस्कार करता है। यहाँ पे हम पौलुस की नम्रताई को देख सकते हैं कि वो कितने नम्र हैं और वो क्या कुरिन्थियों के विषय में प्रचार करने से पहले वो क्या कर रहे हैं, कुरिन्थियों को सिखाने से पहले वो उन्हें अभिवादित कर रहे हैं। तो आज जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं तो हमें कैसा होना चाहिए, हमें नम्र होना चाहिए, हमें लोगों को अभिवादन देना चाहिए, लोगों का सत्कार करना चाहिए। केवल विश्वासी ही पास्टर का और प्रभु के दास दासियों का आदर नहीं, बल्कि प्रभु के दास दासियों को भी, परमेश्वर के लोगों को, विश्वासियों को आदर करना बहुत ज़रूरी है और ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो यहाँ पे जो है पौलुस क्या कर रहा है, यहाँ पे सारे कुरिन्थियों चर्च के लोगों को वो अभिवादन कर रहा है, यानी उन्हें नमन कर रहा है। फिर हम जाते हैं 4 से 9 आयत तक। यहाँ पे हम जब देखते हैं तो यहाँ पे मसीह के आशीषों के विषय में जो है पौलुस कुरिन्थियों को विवरण करता है। यहाँ पे लिखा है, मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का ये अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए हैं। देखिए, यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं कि कुरिन्थियों की जो चर्च थी उसमें बहुत सारी समस्याएं थी। जैसे कि जब मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था तो उसमें हमने थोड़ा बहुत चीज़ों को देखा था कि कुरिन्थियों में कितनी सारी समस्या थी हर चीज़ों को लेकर। लेकिन फिर भी यहाँ पे पौलुस आते ही उनको अभिवादित करता है और उसके बाद क्या कर रहा है, यहाँ पे वो पौलुस क्या कर रहा है, चर्च की तारीफ कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट पौलुस जो है चर्च को या चर्च के लोगों को वो निंदित नहीं कर रहा या उनके उनकी जो गलत चीज़ें हैं उसे लेकर उन पे दोष नहीं लगा रहा। वो यहाँ पे पौलुस क्या कर रहा है, पौलुस यहाँ पे सबसे पहले अभिवादन देता है और उसके बाद जो है क्या कहता है कि वो परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद करता है, क्योंकि जो है सारे वचन और सारे ज्ञान में वो लोग धनी हैं। यानी कुरिन्थियों चर्च था, वो क्या थे, प्रभु यीशु मसीह में क्या थे, वो परमेश्वर का ये अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ कि उसमें होकर तुम्हें हर बात में सारे वचन में क्या है, ज्ञानी है, यानी बुद्धि, यानी उन्हें वचन का बहुत ज्ञान था। कुरिन्थियों की चर्च को वचन का क्या था, ज्ञान था। तो उस चीज़ के लिए जो है पौलुस जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, तारीफ करता है कुरिन्थियों की चर्च की। तो मेरे प्रियो, आज हम जब प्रभु की सेवा करते हैं तो हमें क्या करना है, हमें लोगों को अप्रिशिएट भी करना है। कई बार हम बस उनकी कमियां उनको दिखाते हैं, उनकी गलतियां उनको दिखाते हैं, उन पे दोष रखते कि तुम्हारे अंदर ये दोष है, तुम प्रार्थना नहीं करते, तुम वचन नहीं पढ़ते, या तुम मसीह में अच्छा जीवन नहीं जीते। हम तरह तरह के जो है दोष लगाते हैं विश्वासियों में। लेकिन हमें ये बात भी जानना जरूरी है कि हमें जो है लोगों के अंदर अगर कमी दिखती है तो उनके अंदर कुछ न कुछ परमेश्वर के प्रति अच्छाई भी होता है, परमेश्वर के प्रति प्रेम भी होता है। तो सबसे पहले हमें उनके अंदर के सद्गुणों को देखना है और उसके बारे में उनको प्रशंसा करना है कि तुम कैसे हो। कई बार हम जो डायरेक्ट लोगों पर दोष लगाते हैं, जो मेरे प्रिय ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें क्या करना है, उसके अंदर जो सद्गुण है उसके लिए उन्हें क्या करना है, उत्साहित करना है, ताकि वो उत्साह ना ले सके, वो उत्साहित हो सके और उन्हें भी पता लगे कि उनके अंदर जो है बहुत सारा गुण है, उनके अंदर क्या है, परमेश्वर के प्रति प्रेम है। अगर हम उन पे डायरेक्टली दोष लगा देंगे तो वो कभी भी जो है गलत चीज़ से वो वहाँ से दूर नहीं होंगे, क्योंकि वो ऐसा सोचेंगे कि ये पास्टर जो हमेशा मेरे पर दोष लगाता है तो मैं शायद कहीं ना कहीं अच्छा नहीं हूँ, और वो ठीक होने की जगह में क्या हो जाता है, और ज़्यादा बुरे रास्ते में चला जाता है। जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो वहाँ पे जब 7 कलीसिया के विषय में परमेश्वर का आत्मा यानी प्रभु यीशु मसीह का आत्मा
जब वहाँ पे बातें करते हैं, तो यहाँ वहाँ पे भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी पहले कलीसिया की क्या कर रहे हैं, तारीफ करते हैं, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। उसके बाद जो उनकी कमियां हैं उन्हें वो दिखाते हैं। तो इसलिए हम इंडिविजुअली मसीह विश्वासी भाई बहनों को और चर्चों को जो है डायरेक्ट दोष नहीं लगाना, बल्कि उनके अच्छे और सद्गुणों को हमें उन्हें उनमें प्रकट करना है और उन्हें उसके बाद सिखाना है। तो हमने यहाँ पे सीखा ये चीज़। फिर यहाँ पे लिखा है कि यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोहते रहते हो। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। ये देखिए, कुरिन्थियों की चर्च में है ना, उनके विश्वासियों में हम क्या देखते हैं, काफ़ी सारी समस्याओं को हम जब आगे पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि कुरिन्थियों के जो चर्च में बहुत सारी समस्याएं थी, उसके बावजूद भी उनमें क्या है, बहुत सारी अच्छाइयाँ भी थी। यहाँ पे पौलुस उनकी अच्छाइयों का विवरण कैसे करते हैं कि वो क्या है, वो जो है बहुत ज़्यादा क्या है, वरदानों में उनको कोई प्रकार की घटी नहीं थी। वो हर तरह के वरदान में परिपूर्ण थे, वो बिल्कुल परिपूर्ण थे। और दूसरी चीज़ पौलुस यहाँ पे क्या कहता है कि कुरिन्थियों जो है प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट भी जो रहे थे। कुरिन्थियों जो है प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट भी जो रहे थे। तो यहाँ पे जो है हम कुरिन्थियों की जो है अच्छी अच्छी चीज़ों को हम देखते हैं कि उनके अंदर क्या है, बहुत सारी अच्छाइयाँ हम देखते हैं जो पौलुस के द्वारा यहाँ पे विवरण की गई है कुरिन्थियों के चर्च के लिए। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि वो क्या है, बहुत ही क्या बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में है। वचन में क्या है, वचन में वो लोग ज्ञानी हैं, यानी वचन को वो अच्छी तरह जान रहे हैं, वचन में वो बिल्कुल ज्ञानी है। दूसरा चीज हम यहाँ पे उनका देखते हैं कि वो जो है, उनको वरदानों की कोई घटी कमी नहीं है, वो वरदानों से भरे पड़े हैं। तीसरा हम देखते हैं कि जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी है कि कलीसिया को है उनको प्रभु यीशु मसीह के आने का वाट जोना है, तो वो चीज़ भी जो है कलीसिया यहाँ पे कर रही है। तो ये सारी चीज़ें जब हम कलीसिया में देखते हैं तो कलीसिया के अंदर ये सारी अच्छाइयाँ बहुत हैं, उनके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। और जो है यहाँ पे पौलुस जो है कलीसिया की तारीफ करता है, वो कलीसिया को बताता है, दिखाता है कि देखो कितना अच्छी बात है कि तुम जो है प्रभु के वचन में ज्ञानी हो, तुम्हारे अंदर कोई प्रकार के वरदान से कोई घटी नहीं, और तुम लोग क्या है, प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट भी जो रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हम कलीसिया में देखते हैं, हम कुरिन्थियों के चर्च में देखते हैं, उनके मंडली में हम ये सारी चीज़ें उनके मंडली में विश्वासियों के जीवन में देखते हैं। तो आज जो है हमने एक पौलुस के पुस्तक के द्वारा, यानी कुरिन्थियों के चैप्टर 1 वर्स 1 to 9 हमने क्या देखा कि जो है पौलुस जो है, सबसे पहले हमने देखा पौलुस जो है वो क्या करता है, चर्च का अभिवादन करता है, चर्च को नमस्कार करता है, आदर करता है। उसी तरह हमें भी जो है आदर करना है, सारे प्रभु के दासों को, मंडली का आदर करना है, मंडली के लोगों का आदर करना बहुत ज़रूरी है। हमें फूलना नहीं है कि परमेश्वर ने हमें राजपदधारी बना दिया है, परमेश्वर में प्रभु ने हमें एक बड़ा पोजीशन दिया एज ए पास्टर, एज ए लीडर, तो हमें अभिवादन किसी को क्यों मैं करूं, इस तरह से नहीं सोचना, बल्कि हमें और ज़्यादा नम्र होकर प्रभु की सेवा करना है, मंडली का आदर करना, अभिवादन करना है, जिस तरह पौलुस ने सिखाया और पौलुस ने खुद किया। और दूसरा जो है हमें क्या करना है, मंडली की तारीफ करनी है, चाहे उनमें कितनी भी कमियां हो, हमें डायरेक्ट उन पे दोष नहीं लगाना, बल्कि उनके अच्छे और सद्गुणों को हमें देखना है और उनको क्या हमें अप्रिशिएट करना है, तारीफ करना है, और उनके गुणों को हमें प्रभु की महिमा के लिए उन्हें बताना है। इससे क्या होगा, कलीसिया में जो है और ज़्यादा उन्नति होगी। तो आज हमने जो है ये सारी चीज़ों को देखा, और हमने ये भी देखा कि कलीसिया में, कुरिन्थियों की कलीसिया में क्या क्या थे गुण, उनमें क्या था, वो जो थे वचन में क्या थे,
वचन में ज्ञानी थे, वचन को बहुत अच्छी तरह जानते थे। दूसरी चीज़ हमने क्या देखी कि वो उनको वरदान की कोई प्रकार की घटी नहीं थी। और तीसरी चीज़ हम देखते हैं कि वो क्या थे, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि वो प्रभु यीशु मसीह के आने का जो बाट को जोह रहे थे, यानी प्रभु यीशु मसीह आगमन का वो इंतज़ार कर रहे थे। तो आज हमारी कलीसिया क्या सचमुच में ऐसी कलीसिया है जो प्रभु के वचन में ज्ञानी है और प्रभु यीशु मसीह के आने का बाट जो रही है और वरदानों में परिपूर्ण है। आज हमें जो है इस बात को जो है जांचने की हमारे कलीसिया में बहुत ज़रूरत है। तो आगे फिर से हम चैप्टर 1 के और भी बाकी आयतों में जाएंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। आज हमने सीखा है 1 कुरिन्थियों चैप्टर 1 to 9 हमने चीज़ें देखी हैं। और अगर मैं इस पूरे चैप्टर को ख़त्म करना चाहूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा था कि हम पैसेज बाय पैसेज देखेंगे। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोगों को 1 कुरिन्थियों चैप्टर 1 to 9 आप लोगों को समझ में आया होगा। प्रभु आप सभी लोगों को बहुत आशीष करें। सबको जय मसीह।